फिरौन एक ऐसा नाम जिससे पूरी मिस्र की धरती कांप उठती थी। वो जालिम बादशाह जिसके सामने लोग सिर नहीं अपनी रूहें झुका दिया करते थे, उसका एक इशारा और कई जिंदगियां मिट्टी में मिला दी जाती थी। उसका एक हुक्म और इंसान जंजीरों में जकड़कर गुलाम बना दिए जाते थे। फिरौन खुद को सिर्फ बादशाह नहीं मानता था, वो खुद को खुदा समझता था। वो ऐलान करता था, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब। बनी इसराइल एक मजलूम कौम थी। उन पर ऐसे जुल्म किए गए जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। लोहे की जंजीरें पैरों में, गर्दन में तोक और कंधों पर पत्थरों से भारी बोझ बांधकर ऊंची ऊंची सीढ़ियों से बालाखानों तक काम करवाया जाता। अक्सर लोग फिसल जाते, नीचे गिरते, हड्डियां टूट जाती, कई तो वहीं मर जाते। लेकिन फिरौन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी नज़र में बनी इजराइल इंसान नहीं, गुलाम थे। भागने की कोई सूरत नहीं थी। चारों तरफ घना जंगल जहां खूंखार शेर पाले गए थे। ना कोई अंदर आ सकता था और ना कोई बाहर जा सकता था। फिरौन खुद को पूरी तरह महफूज समझता था। एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। उसे ख्वाब में बताया गया, बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। डरते हुए सलाहकार बोले, जहां पनाह यह पेशीन गोई किताबों में भी दर्ज है। फिरौन गुस्से से दहाड़ उठा, मैं इस तकदीर को ही मार डालूंगा। और फिर जुल्म की वो इंतहा शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हर साल बनी इजराइल के नवजात लड़कों का कत्ल और मां की गोद से बच्चे छीन लिए जाते थे। खून की नदियां बहा दी गईं। हर हामिला औरत पर निगरानी रखी गई। हर घर में खौफ था। लेकिन जहां इंसान चाल चलता है वहां अल्लाह अपनी मशीयत चलाता है। एक दाई जो निगरानी के लिए मुकर्रर थी, वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां की मददगार बन गई। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदा होने की खबर छुपा ली और यूं खौफ के साए में एक नूर ने जन्म लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। सिपाही घर घर तलाशी ले रहे थे। तभी अल्लाह ने माँ के दिल में इल्हाम डाला कि तुम अपने बच्चे को संदूक में रखो और उसे दरिया ए नील के हवाले कर दो। माँ का दिल कांप उठा। अल्लाह अकबर, वो कैसी माँ होगी जो अपने बच्चे को दरिया में छोड़ दे। लेकिन ये एक ऐसी माँ थी जिसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। कांपते हाथों से उसने अपने बच्चे को संदूक में रखा और आंसुओं के साथ दरिया के हवाले कर दिया। उधर दरिया ए नील के किनारे एक अजीम खातून मौजूद थी, हजरत आसिया बिनते मुजाहिम, जो फिरौन की बीवी थी, लेकिन उसका दिल ईमान से रोशन था। उनकी नज़र एक संदूक पर पड़ी। संदूक खोला गया और जैसे ही ढक्कन उठा, एक मासूम चेहरा सामने आया। हजरत आसिया के दिल से निकला, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों का नूर है। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे कत्ल मत करो, मुमकिन है ये हमारे काम आए। दोस्तों, ये कुदरत का कैसा फैसला था। जो मूसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहता था, उसी के महल में मूसा अलैहिस्सलाम पलने लगे। लेकिन एक मुश्किल थी, बच्चा किसी का दूध नहीं पीता था। ऐलान हुआ, जो औरत इसे दूध पिलाएगी उसे मान लो दौलत दी जाएगी। ये खबर हजरत मूसा की माँ तक पहुँची। वो आई और जैसे ही बच्चे को गोद में लिया, मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे और दूध कबूल कर लिया। इस तरह माँ अपने बच्चे को महल में रहकर पालने लगी। साल गुजरते गए। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। सच्चाई, इंसाफ और रहम उनकी पहचान बन गए। लेकिन फिरौन का जुल्म और बढ़ता चला गया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए और देखा दो आदमी लड़ रहे थे। एक बनी इसराइल का था और दूसरा फिरौन का। जुल्म देखकर मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हिंसा दिया और आदमी मर गया। फिर फिरौन को खबर दी गई। हुक्म हुआ, मूसा को गिरफ्तार किया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को चेतावनी मिली कि भाग जाओ, फिरौन तुम्हें कत्ल कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, और वो मदियन की तरफ निकल पड़े। कई दिनों तक पैदल चलते रहे। भूख, प्यास, थकान। आखिरकार मदियन पहुँचे। एक कुआं नजर आया। वहाँ दो लड़कियाँ खड़ी थीं। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की। बात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँची। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूरी कहानी सुनी और कहा, डरो मत, यह इलाका जालिमों से महफूज है। हजरत शुएब ने अपनी बेटी का निकाह हजरत मूसा से करवा दिया और एक शर्त रखा। शर्त ये थी, 8 या 10 साल उनकी खिदमत करनी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने खिदमत पूरी किया।
और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ लौटे। रात थी, सर्दी थी और अंधेरा था। वो दोनों रास्ता भटक गए। तभी पहाड़ पर एक नूरानी आग दिखाई दी। आवाज़ आई, ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ। जूते उतारने का हुक्म हुआ। उनका असा सांप बन गया और हाथ नूर से चमक उठा। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ और बनी इसराइल को आज़ाद कराओ। मूसा ने दुआ की, ए रब, मेरा सीना खोल दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे। फिरौन के दरबार में पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिरौन ने बड़े बड़े जादूगरों से उनका मुकाबला करवाया। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम पर सांप से हमला किया। मूसा अलैहिस्सलाम का असा सब सांपों को निगल गया। जादूगर सजदे में गिर पड़े। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। अजाब आए, तूफान आया, मेंढक आए, खून आया, लेकिन फिरौन नहीं माना। आखिरकार अल्लाह का हुक्म हुआ, रातों रात निकल जाओ। आगे दरिया था और पीछे फिरौन का लश्कर। डर था, घबराहट थी। फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपना आसा मारा। दरिया का पानी फट गया और रास्ता बन गया। बनी इजराइल पार हो गए। और फिर फिरौन भी घमंड के साथ अंदर उतरा, लेकिन दरिया ने उसे निगल लिया। यही जालिमों का अंजाम है, और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद जरूर आती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ दोस्तों। जब दरिया का पानी आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगा, जब लहरें थककर किनारों से टकराने लगी और जब डूबी हुई लाशें एक एक करके बाहर आने लगी, तभी लोगों की नज़र एक जिस्म पर जा ठहरी। वो जिस्म दरिया के पानी के ऊपर तैर रहा था। लोगों ने ध्यान से देखा, ये वही फिरौन था जो कहता था, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। आज वही फिरौन भी जान पड़ा था। ना उसके सिर पर ताज था, ना उसके नीचे तख्त और ना कोई हुक्म मानने वाला था। सिर्फ एक खामोश लाश। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि जिसका डर सालों से उनके दिलों में बैठा हुआ था, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जिसके जुल्म की कहानियां नस्ल दर नस्ल सुनी जाती थी, आज वही दरिया के किनारे बेइज्जत पड़ा था। अल्लाह ने फिरौन के जिस्म को जाया नहीं होने दिया। न मछलियों ने उसे खाया, न पानी ने उसे गला पाया। उसका जिस्म महफूज रखा गया, क्योंकि ये कोई आम लाश नहीं थी। ये एक निशानी थी, एक खुली हुई चेतावनी, ताकि दुनिया देखे कि जो खुद को खुदा कहता था उसका अंजाम क्या हुआ। सदियां गुजरती चली गईं, शहर उजड़ गए, नई सभ्यताएं बस गईं, लेकिन फिरौन का जिस्म कायम रहा। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश मौजूद है। सिकुड़ी हुई चमड़ी, बंद आंखें, जैसे अब भी अपनी हार को खामोशी से स्वीकार कर रहा हो। ये सिर्फ एक लाश नहीं है, ये एक पैगाम है हर उस इंसान के लिए जो घमंड करता है, जो जुल्म करता है, जो खुद को खुदा समझता है। फिरौन का जिस्म आज भी गवाही दे रहा है कि जुल्म कभी जीत नहीं सकता और हक को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। और जो अल्लाह का दुश्मन बनता है, उसका नाम इतिहास में लानत के साथ अरसे क़यामत तक जिंदा रहता है।